हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों की विविधता को क्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम? जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकारों के पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। आवास वह स्थान है जहाँ जीव रहते हैं। अनुकूलन वह गुण है जो जीवों को उनके आवास में जीवित रहने में मदद करता है। तो आवास क्या होता है? जिस स्थान में वो रहते हैं। और अनुकूलन क्या होता है? जिस उनके अंदर वो गुण होता है जिसकी वजह से वो उस आवास में रह पाते हैं। और पारिस्थितिक तंत्र सजीव और निर्जीव घटकों का समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव है। तो इनमें से सजीव कौन सा है? पेड़ एक सजीव है क्योंकि वह वृद्धि करता है, भोजन बनाता है, सांस लेता है और प्रजनन करता है। पत्थर, पानी और हवा निर्जीव है। तो सजीव क्या होता है? जो जीवित होता है, जो भोजन खाते बनाते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं। पत्थर, पानी और जो हवा है वो क्या है? निर्जीव है, क्योंकि उनमें जीवन के लक्षण जैसे वृद्धि, श्वसन और प्रजनन नहीं होता। सजीव और निर्जीव में यही मूल अंतर है। तो सजीव और निर्जीव में क्या मूल अंतर है? कि जो सजीव है वो अपना भोजन बनाते हैं, वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, बट जो निर्जीव है वह ये सब नहीं करते। अगला प्रश्न है, सजीवों को जीवित रहने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो सजीवों को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? भोजन की, पानी की, हवा की। सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और हवा तीनों की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा मिलती है, पानी से शरीर को जैविक प्रक्रियाएं चलती हैं और हवा से श्वसन होता है। केवल एक चीज से जीवन संभव नहीं, तीनों मिलकर जीवन का आधार बनाते हैं। तो तीनों चीजें ही इंसान के लिए जरूरी है, सजीवों के लिए जरूरी है, भोजन, पानी और हवा। जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ कोई जीव रहता है, मतलब किसी भी टाइप का जीव, उसको क्या बोलते हैं? आवास। आवास वह प्राकृतिक स्थान है जहाँ कोई जीव रहता है और जहाँ उसे जीवित रहने के लिए सभी आवश्यक चीजें मिलती हैं। जैसे मछली का आवास कौन सा होता है? पानी होता है। शेर का आवास कौन सा होता है? जंगल होता है। समुदाय एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न जीवों को समूह है। समुदाय क्या होता है? जहाँ पे एक ही टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। और जनसंख्या एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक थलीय जानवर है? थलीय जानवर कौन सा? जो थल में रहता है। बाघ एक थलीय जानवर है जो जमीन पर रहता है। मछली और ऑक्टोपस जलीय जानवर है। ये कहाँ पे रहते हैं? जल में रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? जलीय जानवर, जो पानी में रहते हैं। व्हेल भी जलीय जानवर है जो समुद्र में रहती है। थलीय जानवरों में अन्य उदाहरण शेर, हाथी, घोड़ा, गाय। पानी में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? जलीय जानवर। जलीय जानवर वे होते हैं जो पानी में रहते हैं और पानी में ही जीवन गुजारते हैं। थलीय जानवर जमीन पर रहते हैं। उभयचरी जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उभयचर कौन से होते हैं? जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। वो जैसे पेंगुइन हो गए। पेंगुइन क्या है? दोनों जगह रहता है। और मरुस्थलीय जानवर वो होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय जानवर है? तो इनमें से जलीय जानवर कौन सा है? मछली। मछली एक जलीय जानवर है जो पूरी तरह पानी में रहती है। इसके गलफड़े पानी में घुली ऑक्सीजन छानते हैं। तो जो गिल्स होते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं? गलफड़ों द्वारा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। शेर और हाथी थलीय जानवर हैं जो जंगल में रहते हैं। और ऊंट एक मरुस्थल जानवर है जो रेगिस्तान में रहता है। अगला प्रश्न है, जमीन पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? थलीय पौधे। जमीन पर उगते उनको क्या बोलते हैं? थलीय पौधे। तलीय पौधे वे पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं और मिट्टी से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जलीय पौधे पानी में उगते हैं। तैरने वाले पौधे पानी की सतह पर रहते हैं और मरुस्थलीय पौधे रेगिस्तान में उगते हैं। पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? पानी में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? जलीय पौधे। जलीय पौधे वे पौधे हैं जो पानी में या पानी के आसपास उगते हैं। इनमें
जड़ें पानी या कीचड़ में होती हैं। इनके अन्य उदाहरण जलकुंभी, जलकुंड घास, नीलकमल, ये सब क्या होता है, पानी में उगते हैं। मरुस्थलीय पौधे रेगिस्तान में, पर्वतीय पौधे पहाड़ों पर और वन के पौधे जंगलों में उगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा है? तो कमल एक जलीय पौधा है जो तालाबों और झीलों में उगता है। इसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं और पत्तियां व फूल पानी की सतह पर तैरते हैं। आम, नीम और बरगद थलीय पौधे हैं जो जमीन पर उगते हैं। कौन सा जानवर जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है? मेंढक। मेंढक एक उभयचर जानवर है। उभयचर मतलब क्या होता है, जो पानी और जमीन दोनों में रहता है, जो जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है। वह पानी में अंडे देता है और जमीन पर भी चलता है। शेर और गायें थलीय हैं, ऊंट मरुस्थलीय है और उभयचर के अन्य उदाहरण मगरमच्छ और सैलामेंडर है। तो और कौन सा एग्जाम्पल है उभयचर के, जो पानी और जमीन दोनों में रहता है? मगरमच्छ और सैलामेंडर। अगला प्रश्न है, सजीवों की अपने परिवेश के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जब जो सजीव लोग हैं, जो जहाँ पे रहते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जब अपने आप को ढाल लेते हैं तो उस चीज को क्या क्या कहते हैं हम? उसको बोलते हैं हम अनुकूलन। अनुकूलन वे विशेष गुण हैं जो जीवों में समय के साथ विकसित होते हैं और उन्हें अपने विशेष आवास में जीवित रहने में मदद करते हैं। श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया है, वृद्धि शरीर को बड़े होने की प्रक्रिया है और प्रजनन नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में सामान्यतः कौन सा पौधा पाया जाता है? कैक्टस रेगिस्तान का पौधा है। इसका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें पानी संग्रहित होता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं। और कमल जलीय पौधा है। फर्न और मांसनम और छायादार जगहों पर उगते हैं। तो कौन सा पौधा जो मरुस्थल में पाया जाता है? कैक्टस। कैक्टस की पत्तियां किस में बदल जाती हैं? तो कैक्टस की पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटे, जो स्पाइन्स होता है ना, उसमें कांटे निकल आते हैं, वो कैक्टस की पत्तियां होती हैं। कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। कांटे पानी को वाष्पीकरण को कम करता है, मतलब जो उसमें पानी बाहर निकलने का वो होता है, उसको रेट को कम कर देते हैं और जानवरों से सुरक्षित रखते हैं ताकि जानवर उनको खा ना पाए, इसलिए उस पर कांटे आ जाते हैं। कैक्टस का हरा मोटा तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। जो उसका तना है, यहाँ से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पत्तियां जड़ों, फूलों या फलों में नहीं बदलती। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्जीव वस्तु है? निर्जीव वस्तु कौन सा है? पत्थर। पत्थर एक निर्जीव वस्तु है क्योंकि इसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं होते, ना वृद्धि होती है, ना शोषण होता है, ना प्रजनन और ना उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया। परंतु कुत्ता, पौधा और मछली सजीव हैं क्योंकि इन सभी में जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों में वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ होता है सजीवों का समय के साथ आकार और द्रव्यमान में बढ़ना। जैसे एक बीज से पौधा बनता है और बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है। रंग में परिवर्तन वृद्धि नहीं है। गति करना चलन है और सोना विश्राम है। तो मेन क्या है? आकार में वृद्धि। सजीव अपने आसपास के परिवर्तनों पर जो प्रक्रिया देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिमुली, उद्दीपन। उद्दीपन वे परिवर्तन या संकेत है जो सजीवों को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं। जैसे पौधा प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, छुई मुई की पत्तियां छूने पर बंद हो जाती हैं और यह उत्तेजनशीलता सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मरुस्थलीय आवास में रहता है? तो कौन सा जानवर मरुस्थलीय आवास में रहता है? ऊंट। ऊंट एक मरुस्थलीय जानवर है जो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है। इसके चौड़े खुर रेत पर चलने में मदद करते हैं, मतलब छोटे छोटे जो उसके पैर होते हैं वो रेत में चलने में हेल्प करते हैं। कुबड़ में चर्बी संग्रहित होती है और वह बिना पानी के कई दिन जी सकता है। व्हेल और मछली जलीय हैं, मेंढक उभयचर है। जैव विविधता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जंगल में अनेक प्रकार के पौधे और जानवर।
जैव विविधता का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के सजीवों की उपस्थिति, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग सजीव चीजों की उपस्थिति, जैसे पेड़ जानवर अलग अलग चीजें होंगी। एक जंगल में सैकड़ों प्रकार के पेड़ पौधे जानवर कीड़े और सूक्ष्म जीव होते हैं। यही जैव विविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है। एक ही प्रकार के जीवों की उपस्थिति जैव विविधता का उदाहरण नहीं है। जैव मतलब होता है जीवित, ठीक है, और विविधता मतलब होता है अलग अलग, तो मतलब जीवित लोग अलग अलग टाइप के। सजीवों के कौन से लक्षण होते हैं? सजीवों में अनेक लक्षण होते हैं: वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, पोषण, सृजन और उत्तेजनशीलता। केवल एक लक्षण सजीवों की पहचान के लिए प्राप्त नहीं है, ये सभी मिलकर जीवन को परिभाषित करते हैं। तो ये एक जीवित इंसान में, एक जीवित चीजों में ये सब लक्षण होने चाहिए, तभी वो एक जीवित सजीव माना जाएगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैव विविधता क्या होती है? पृथ्वी पर सजीवों की विविधता। विविधता मतलब होता है अलग अलग। आवास क्या है? जहाँ जीव रहते हैं। थलीय जानवर कौन से होते हैं? बाघ, शेर, हाथी। जलीय जानवर कौन से हो गए? मछली, व्हेल, डॉल्फिन। उभयचर हो गए जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, मेंढक और मगरमच्छ। मरुस्थलीय हो गए ऊंट और सांप। जलीय पौधे कमल और जलकुंभी। मरुस्थलीय पौधे हो गए कैक्टस। कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती है। अनुकूलन क्या होता है? आवास में जीवित रहने के गुण। वृद्धि होती है आकार में बढ़ना। उद्दीपन होता है परिवर्तन पर प्रक्रिया। सजीव के लक्षण क्या होता है? वृद्धि करना, प्रजनन करना, श्वसन करना, पोषण करना। और निर्जीव के क्या होता है? पत्थर, पानी और हवा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।